हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 14.2 का सारा क्वेश्चन वन बाय वन। तो 14.2 का पहला क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 13 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। मतलब यहाँ पे 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप दिया गया है। 30 बच्चों का ये ब्लड ग्रुप दिया गया है और हमें बोला जा रहा है रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले तो हम लोगों को इस डाटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, और उसके बाद हम लोगों को यह भी बताना है कि विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग्स द स्टूडेंट। देखिए कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये बताना पड़ेगा टेबल देख के। तो अब रहा सवाल कि ये टेबल कैसे बनेगा। देखिए ये टेबल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए क्या ग्रुप्स है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ मैं लिख देता हूं ब्लड ग्रुप, और यहां मैं लिख देता हूं जैसे कि देखिए ऊपर में ए है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, वो ओ ग्रुप है और ए बी ग्रुप है। अब यहाँ पे ये चीज को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, मगर यहाँ पे मैं एक नाम भी दे देता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जो बार बार चीज रिपीट हो रहा है, ऑकरेंस ऑफ डाटा, मतलब बार बार चीज रिपीट होने का मतलब है। देखिए यहाँ पे जैसे ए कितना बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे एक छूट गया था 9। तो इसका मतलब हुआ कि ए 9 बार रिपीट हो रहा है, 9 बार आया है। इसका मतलब ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अभी बी का फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे। तो बी का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बी कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इससे हम लोगों को यह भी पता लग रहा है कि भैया ब्लड ग्रुप एक का जो है वो 9 बच्चा है, ब्लड ग्रुप बी जो है वो 6 बच्चों का ब्लड ग्रुप बी है। इस तरह से भी पता चल जा रहा है हम लोग को। अब रहा सवाल ओ का, तो ओ का भी हम लोग काउंट करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका क्या हो गया 12। एंड देन ए बी, अब ए बी का काउंट करते हैं भैया, कितना है, 1 है 2 है 3 है और नहीं है, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। और यहां पे मैं लिख दूंगा टोटल। और देखिए 30 बच्चा था और इसका अगर मैं टोटल करूं तो कितना होगा, ये 9 9 18 और 12, तो ये भी आपका हो जा रहा है 30, ठीक है। तो पहला जो काम था वो हम लोग कर दिए भैया, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो हम लोग बना दिए। अब इस टेबल को देखते हुए आप ये बताइए कि मोस्ट कॉमन कौन सा है। मोस्ट कॉमन मतलब जब सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है, वो ओ है। तो हम लोग बोल सकते कि ओ जो है ना, ये आपका मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है। दूसरा चीज क्या पूछा गया यहाँ पे भैया कि विच इज द रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम, मतलब बहुत मुश्किल से पाया जाने वाला चीज, मतलब जो चीज कम होगा वही ना मुश्किल से मिलेगा। तो सबसे कम कौन सा है, ए बी है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज मोस्ट रेयरेस्ट, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ओ, एंड नीचे वाला को लिख सकते हैं द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज द ब्लड ग्रुप विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ए बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नहीं
हाँ, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए, द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineer from their residence to their place of work were found as, मतलब यहाँ पे 40 इंजीनियर लोगों का घर से ऑफिस का दूरी दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, और हम लोगों को बोला जा रहा है construct a grouped frequency distribution table with class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0/5, 5 not included। और उसके बाद टेबल बनाने के बाद में what main features do you observe from the tabular representation, मतलब आप टेबल बनाइए, टेबल बना के इसको रीड करिए और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को किस प्रकार का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है भैया, हम लोगों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ग्रुपिंग कर लेते थे क्लासेस का, मतलब कि क्लास इंटरवल का। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पहला इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है 0 से लेके 5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये इन किलोमीटर में है, तो मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख देता हूं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का स्पेलिंग ठीक है, QUENCY, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इंटरवल जैसे दिया हुआ यहाँ पे 0 से 5, 0 से 5। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया गया, देखिए 5 नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि यहाँ पे हमको 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो दूसरा फ्रीक्वेंसी जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, 5 हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे, तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 10, फिर ये हो जाएगा आपका 10 और 15, और फिर ये हो जाएगा 15 से 20, और फिर ये हो जाएगा आपका 20 से 25, और फिर ये हो जाएगा आपका 25 से 30, और फिर ये हो जाएगा आपका 30 से 35। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूंगा टोटल, क्योंकि यहाँ पे मैं निकालूंगा टोटल। अभी यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि भाई 0 से 4 तक, 0 से 4 तक हम लोग खोजेंगे, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसे कितना नंबर हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर मिलेगा 0 से 4 तक, तो एक मिला मुझको 3 है। उसके बाद 0 से लेके 4 तक अगर हम दूसरा नंबर यहाँ देखें तो ये 2 दिख रहा है एक, उसके बाद में फिर एक 3 दिख रहा है, ठीक है, मतलब 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, ठीक है, 5 मिला, और कहीं कुछ छूट रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 मिल रहा है, 1 मिला, एंड देन यहाँ पे आपका 2 मिला, एंड देन 2 के बाद यहाँ पे हम लोग को 3 मिला, 3 के बाद यहाँ पे हम लोग को 4 मिला, और 4 के बाद यहाँ पे हम लोग को 5 मिला, है ना। और तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये 5 ही है, आपका 5 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है 5 से 10, मतलब 10 को इंक्लूड नहीं करना, दैट मीन्स 5 से लेके 9 नंबर तक का कितना यहाँ पे प्रेजेंट है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे 1, 10 को नहीं लेना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 2 2 2 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 6 6 6 6 7, 8, 9, 10।
10 और कहीं कुछ छूटा है, देखिए 10 का ये 11, तो टोटल कितना हो गया भैया 11। यहाँ पे ये छूट गया था, है ना। अब उसी प्रकार से देखिए, अब देखिए यहाँ पे 10 से लेके 14 तक, ठीक है, 10 से लेके 14 तक यहाँ पे आपको देखना है। तो 10 से 14 तक, तो ये हो गया 1 2, 10 से 14, हाँ ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 7 7 7 7, ये हो गया 8 8 के बाद में 8 8 8 8 8 9 10 9 10 और 11, तो ये भी कितना मिला हम लोग को 11 मिला। अब 15 से 20 दिया हुआ, दैट मीन्स हम लोग को देखना पड़ेगा 15 से 19 तक, 15 से 19 तक। तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये 20 इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। 15 से 19 तक, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, और ये 9 है। तो कितना मिला हम लोग को 9 मिला, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 9। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को देखना है आगे, तो आगे अगर हम लोग यहाँ देखें, क्या देखेंगे अभी हम लोग, ये वाला डाटा में है आपका 20 से 25, मतलब 20 से लेके 24 तक का वैल्यू देखना है। तो देखिए ये मिला 1 20 का, ये मिला हम लोगों को 1 20 से 24 के बीच में 1 मिला, बस एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। उसके बाद देखना है 25 से लेके 29 तक का। तो 25 से लेके देखा जाए तो यहाँ एक दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो नहीं है, तो ये वाला 25 वाला ले लेंगे हम लोग एक। उसके बाद अब देखना है हम लोगों को 30 से लेके 34 तक। तो 30 से लेके 34 तक यहाँ पे कुछ दिख रहा है भैया, ये 32 एक दिखा मेरे को, और ये 32 एक दिखा ना, और तो यहाँ मेरे को नहीं दिख रहा है, 5 है, 3 है, ऊपर में तो नहीं, हाँ ये है 31, मतलब 2 है, ठीक है। अब देखिए कि अगर कहीं हम लोग से मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक बार हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, इसको पूरा काउंट करिए। अब इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये आपका 16, तो 36 और 4 40, ठीक है, तो ये सही आ रहा है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या बना लिए, हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिए है। अब इसको ऑब्जर्व अगर हम लोग करते हैं तो एक चीज देखिए, मैक्सिमम नंबर जो मेरे को मिल रहा है यहाँ, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है मेरे को 36। तो मैं कुछ इस प्रकार से कह सकता हूं कि द डिस्टेंस ऑफ द हाउस, द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द हाउसेस ऑफ मैक्सिमम इंजीनियर, मतलब सबसे ज्यादा जो इंजीनियर सबका डिस्टेंस मिला है, ठीक है ना, इंजीनियर सबका जो डिस्टेंस मिला है वो आपका बिलो 20 किलोमीटर है, बिलो 20 किलोमीटर। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, यहाँ पे देखिए टोटल तो 40 इंजीनियर है, लेकिन 36 इंजीनियर ऐसा है जिनका घर जो है वो बिलो 40 किलोमीटर है, बिलो 20 किलोमीटर है। ये ऐसा हम लोग इससे ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया गया है एक सिटी का 30 दिन का, ठीक है। और हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोगों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है पहले, जिसका क्लासेस यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास इंटरवल हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ 84 से 86, 86 से 88, इस तरह से लेके जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे उसके बाद।
तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है, आई होप आप सबको तो अभी तक समझ में आ गया होगा, फिर भी इसको तो हम लोग देखेंगे। और अगर जिनको समझ में नहीं आया है तो इसको देखते हुए समझने का आप कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्लास इंटरवल हम लोग बना लेते हैं। क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक चालू होगा, 84 से लेके आपका 86, उसके बाद 86 से लेके 88, उसके बाद 88 से लेके 90, उसके बाद 90 से लेके 92, उसके बाद 92 से लेके 94, उसके बाद 94 से लेके 96, उसके बाद 96 से लेके 98, और उसके बाद 98 से लेके 100, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 84 से लेके 86 के बीच में कितना नंबर रिपीटेड है, लेकिन 86 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 86 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे छोटा वैल्यू तक हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले 98 नहीं है, 98 ये भी नहीं होगा, 99 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, फिर आपका 94 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 89 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 93 नहीं होगा। ये सारा 9 का वैल्यू है तो ये इसमें से कुछ भी नहीं होगा। फिर नीचे अगर हम लोग जाते तो ये भी 9 का वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 84.9, 84.9, ठीक है, ये होगा तो इसको हम लोग लेंगे। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे 89 दिख रहा है, 8 से स्टार्ट होने वाला नंबर, तो ये भी नहीं लेना है। इसका मतलब इसका 1 फ्रीक्वेंसी आएगा। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी लिख दिए। और यहाँ पे 84 से 86 का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1 आएगा। अब 86 से लेके 88 तक अगर हम लोग देखें तो ऊपर में मेरे को 86.5 दिखा, ये नहीं लेना है। नीचे में मेरे को 89 दिखा, ये नहीं लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर हम लोग जाए तो 84.9, तो ये तो ले लिए थे ना, ये दरकार ही नहीं है। एक मिनट, कहीं पे हम लोग, हाँ ऊपर में 86.5 ये लेंगे ना भाई, इसको क्यों छोड़ रहे थे हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा एक, क्योंकि 86 से लेके 88 है तो ये रेंज में आ रहा है, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 88 से लेके 90। अब 88 से लेके 90 तो ऊपर वो देखने ही नहीं है, सब 9 से शुरू हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 88 से 90 दिसंबर को लेना है, 89 आता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे 8 का कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 8 से नंबर आ रहा है 90 ने 89 आ रहा है, इसको लेना है। तो इसका मतलब ये आपका कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद 90 से लेके 91, ठीक है, 90 से लेके 91, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। 90 से लेके 91 का बीच में 90.3 आता है, इसको लेंगे हम लोग। 90 से लेके 92, 90 से लेके 92, 90 से लेके 92 जी, ये भी आता है, मतलब यहाँ 2 ही वैल्यू दिख रहा है तो ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद 92 से लेके 94 का बीच में, 92 से लेके 94, 92 से लेके 94, देखिए 92 से लेके 94 में ये एक नंबर मिला, 92 से लेके 94, 92 से लेके 94 में ये दूसरा नंबर मिला, 92 से लेके 94 ये तीसरा नंबर मिला, तीसरा 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 ये चौथा मिला, चौथा 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 चौथा, और ये आपका मिला मेरे को पांचवा नंबर 92 से लेके 94 में। और ये यहाँ एक छूट गया था तो ये एक हम लोग को मिला, ठीक है। और कहीं पे कुछ छूट रहा, 92 से लेके 94, देखिए यहाँ पे एक छूट रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितना हो जा रहा है, 92 से लेके 94, यहाँ पे देखिए 92 से लेके 94 एक नंबर, 92 से लेके 94 का ये दूसरा नंबर, 92 से लेके 94 का बीच का ये तीसरा नंबर, तीसरा के बाद में ये 90 ये वाला आपका चौथा नंबर, ये आपका पांचवा नंबर,
पांचवा नंबर, पांचवा, और ये आपका छठा नंबर, और ये आपका सातवां नंबर। ठीक है, तो ये कितना है? 7 है। इसके बीच में कितना नंबर है? 7 है। फिर 94 से लेके 96 तक देखना है। 94 से लेके 96 में देखा जाए तो इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। 94 से लेके 96, तो ये नंबर तो हम लोग लेंगे, तो 1 हुआ। फिर ये आपका 2 हो जाएगा, 94 से लेके 96। ये आपका 3 हो जाएगा, 3 हो गया, 3 ये आपका 4 हो जाएगा। ये आपका 5 हो जाएगा, 5 5 5 5 5, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिला हम लोग को? नंबर 6। ठीक है, उसके बाद 96 से लेके 98 तक चाहिए हम लोगों को। 96 से लेके 98 तक, 96 से लेके 98 तक, तो ये हो जाएगा आपका एक नंबर 96 से लेके 98 तक, 96 से लेके 98 तक, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। 2 हो गया, 2 होने के बाद में ये आपका 3 हो जाएगा, 3 होने के बाद में ये आपका 4 हो गया, 4 4 4 4 4 4 4, फिर ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 और एक है क्या? 96 से लेके 98, 96 से लेके 96 तो हुआ है, 96 से लेके 98, 96, ये देखिए 96 का एक यहाँ पे, मतलब टोटल कितना मिला हम लोग को? 7 मिला। अब 98 से लेके 100, सॉरी 98 से लेके 100, हाँ ठीक है, तो ये हो जा रहा 1, ये हो जा रहा 2, ये हो जा रहा 3, और ये होगी, ये नहीं, 3 हुआ यहाँ, 3 3 3 3 3, और ये एक 4। ठीक है, तो ये हो गया 4, है ना। अब इसको जोड़ के देख लीजिएगा, यहाँ पे देखा जाएगा तो 4 8, ठीक है, और 8 15 6 21, और यहाँ पे आपका समथिंग, इसको जोड़ के एक बार देख लीजिएगा, ये आपका कितना आना चाहिए? ये आपका 30 आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे भी हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ तक 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 6 12 हो जाएगा, और 12 और 4, 12 4 16 हो जाएगा, 16, और ये 14, तो 30 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल। तो हम लोगों का क्या बन गया? हम लोगों का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, मतलब कौन सा महीना या सीजन है जब रिलेटिव ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा सीजन जो होता है ये बारिश का समय, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेनी सीजन, रेनी सीजन। उसके बाद में पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। अब रेंज ऑफ द डाटा में क्या किया जाता है बताइए। सबसे पहले हम लोग मिनिमम वैल्यू लेते हैं, सॉरी गलत लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू के साथ उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो है आपका 99.2 है मिनिमम वैल्यू, और सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 99.2, और मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 84.9। ठीक है, इसको अगर हम लोग घटा दे तो क्या मिलेगा हम लोग को? 14.3। ये जो 14.3 निकला ये क्या है? ये है RANGE, रेंज ऑफ दिस डाटा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना 50 बच्चों का हाइट का मेजरमेंट दिया गया है, और हम लोगों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और उस टेबल को ऑब्जर्व करके कुछ कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल बना देते हैं।
टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और यहाँ क्लास इंटरवल दे देंगे। क्लास इंटरवल कैसा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 150 से लेके 155, 155 से लेके 160, 160 से लेके 165, 165 से लेके 170, 170 से लेके 175 तक ही हम लोगों को जाना होगा। यहाँ पे नंबर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि हम लोग 175 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसके आगे का वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे हम लोग टोटल निकालेंगे किसका, फ्रीक्वेंसी का। मतलब यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे भैया, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और आप सबको फ्रीक्वेंसी निकालना तो आ ही गया होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं कि जैसे 155 से यहाँ पे 55 तक क्लास इंटरवल है, दैट मीन्स हम लोग 150 से लेके 154 नंबर देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा आया है। तो अभी क्लास बहुत ये लेंदी हो जा रहा था, तो मैंने काउंट करके रख लिया है, आप भी एक बार काउंट कर लीजिएगा। 150 से लेके 155 तक का जो वैल्यूज़ है वो आपको 12 मिलेगा। 155 से 60 तक का जो वैल्यू है वो आपको 9 मिलेगा। 160 से लेके 165 तक का जो वैल्यू है वो आपको 14 मिलेगा। 165 से लेके 170 तक का जो वैल्यू है वो आपको 10 मिलेगा। 170 से लेके 175 तक का जो वैल्यू है वो आपको 5 मिलेगा। और एक बार इसको काउंट कर लीजिएगा, एक सम कर लीजिएगा, तो ये आपका 50 आएगा। अगर 50 नहीं आता है, दैट मीन्स आप यहाँ से कोई वैल्यू छोड़ रहे हैं या फिर क्वेश्चन में वैल्यू कम दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। और टेबल बनाने के बाद में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 12, 9 और यहाँ पे 14, तो ज़्यादातर बच्चा जो मेरे हमको मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का 65 तक का, अगर हम लोग देखेंगे तो उसका हाइट क्या है, लेस देन 165 है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 नंबर का मैं बताता हूँ कि मोर देन 50% of the total student are shorter than 165, ठीक है। मतलब 165 सेंटीमीटर से कम है ज़्यादातर बच्चा, यहाँ पे वही हम लोग को दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ 15 बच्चा ऐसे मिल रहे हैं हमें जो 165 से जिनका हाइट ज़्यादा है, और टोटल नंबर ऑफ बच्चा जो है यहाँ पे 50 है। तो इसका मतलब ये कि 35 बच्चे ऐसे हैं जिनका हाइट जो है ना 165 से कम है। ओके, इस टेबल को देखते हुए ये ऐसा हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, ए स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इज इन पार्ट पर मिलियन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये डाटा देखते हुए एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन 2 को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो पहले हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये आपका क्या रहेगा, ये कंसंट्रेशन रहेगा, CONCENTRATION, ठीक है। ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका फ्रीक्वेंसी QUENCY, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ ये हम लोग यहाँ बना लेते हैं। कहाँ से शुरू करने बोला था? 0.00 से लेके 0.05, उसके बाद 04, सॉरी, तो यहाँ पे 04 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 08 तक जाएगा। अब ये वाला 08 से लेके ये जाएगा कहाँ तक? ये 10 तक जाएगा। और सॉरी 10 तक नहीं, 12 तक जाएगा ना, 4 का गैप आ रहा है ना, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ एक बार फिर से। फिर यहाँ पे क्या होगा? 0.12 से लेके कहाँ तक जाएगा? 0.16 तक जाएगा। फिर ये आपका 0.16 से लेके 0.20 तक जाएगा। उसके बाद ये आपका 0.20 से लेके 0.24 तक जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग टोटल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि 0.00 से लेके 0.04 तक कितना यहाँ पे वैल्यूज है, ठीक है। मैंने काउंट किया है, ये आपको 4 मिलेगा। आपको याद रखना है कि लास्ट वाला वैल्यू अगर सेम टू सेम मिलता है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग 0.04 अगर मेरे को मिलता तो मैं उसको नहीं लेता, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पे भी आप खोजिएगा कि 0.04 से लेके 0.08 तक कितना यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है। मैंने पहले से ही गिन के रखा है तो मैं लिख देता हूँ, ये आपका 9 है, उसके बाद ये आपका 9 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? एक बार इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल अगर सही आ गया, मतलब यहाँ 30 बच्चों का डाटा दिया था और यहाँ पे भी 30 आ गया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो आप सब अभी शुरू से वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप सबको तो ये आ ही गया होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, ठीक है ना। अब ये सारा चीज करने के बाद अब हम लोग ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? फॉर हाउ मेनी डेज वाज द concentration of sulfur dioxide more than 0.11। तो अब 0.11 मोर देन बोला गया है। मोर देन का मतलब देखिए यहाँ पे जो है ना, इससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ तक ही हम लोग 0.11 तक का हम लोग क्या कर रहे थे? कैलकुलेट कर रहे, ले रहे थे, डाटा को एक्सेप्ट कर रहे थे। इसके बाद जितना भी है ना, ये सारा क्या है? ये आपका मोर देन 0.11 है। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या सम करना पड़ेगा? हम लोग को 2 लेना पड़ेगा, ये 2, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर 2, ये सारा चीज करने पे क्या मिल रहा है? 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हाउ मेनी डेज, मतलब यहाँ पे आ गया आपका 8 डेज, ठीक है ना। हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन इतना, तो ये जो हाउ मेनी डेज है ये कितना हो जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ डेज इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज मोर देन 0.11 पार्ट पर मिलियन इक्वल टू क्या लिख देंगे आप? 8 लिख देंगे, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? 3 कॉइन वाज टॉस 30 टाइम्स, मतलब एक सिक्का को 30 बार उछाला गया है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड ऑकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलो। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हेड जो आया है वो कितना बार आया है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो दिया गया है यहाँ पे था 0, फिर यहाँ पे आपका 1, फिर यहाँ पे आपका 2 बार हेड आया, फिर यहाँ पे आपका 2 बार आया, फिर 1 बार आया। इस प्रकार से पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को बनाना क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ हेड,
उसके बाद यहाँ पे इसका हम लोग निकाल देंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को इंटरवल लिखने दरकार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे लूँगा कि क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज़ दिया है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है और आपका 3 है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भैया 0 कितनी बार आया है काउंट करके यहाँ लिख देना है। तो 0 6 बार आया है। उसके बाद 1 कितनी बार आया है, तो 1 10 बार आया है। और 2 कितनी बार आया है, तो 2 जो है वो आपका 9 बार आया है। और 3 कितना बार आया है, तो ये आपका 5 बार आया है। और उसके बाद इसका हम लोग को कर देना है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका टोटल करते तो 30 है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि यहाँ पे 30 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर दिया, और ये जो टेबल है हमारा, यह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इन गिवन बिलो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू दिया हुआ है और 50 डेसिमल तक का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर है 1 to 50 तक नंबर पूरा दिया गया है। यहाँ हम लोग को बोला जा रहा है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। मतलब 0 to 9 नंबर जो है ना वो कितनी बार आया है, उसका हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और उसके बाद हम लोग को ये बताना है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आया है और सबसे कम नंबर कौन सा आया है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको क्या देखना है, यहाँ पे 0 कितना बार आया है देखिए, और यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैंने काउंट किया है 0 2 बार आया है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 कितनी बार आया है, पॉइंट के बाद देखिए आफ्टर डेसिमल, मतलब क्या है कि जैसे कोई नंबर है ना 2 3 पॉइंट, तो उसके बाद जितना भी नंबर चालू हो जा रहा है वो सब में देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का ही वैल्यूज को देखना हम लोग को, ठीक है। तो 1 कितनी बार आया है, 1 जो है ना वो आपका 5 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 जो है वो आपका 5 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 जो है वो आपका 8 बार आया है। 4 कितनी बार आया, 4 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया, 5 5 बार आया है। और 6 कितनी बार आया, 6 4 बार आया है। 7 कितनी बार आया, 7 4 बार आया है। 8 कितनी बार आया, 8 जो है वो 5 बार आया है। और 9 कितनी बार आया है, 9 जो है वो 8 बार आया है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल करके देखिएगा आपका 50 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 आना चाहिए, अगर नहीं आता है दैट मीन्स हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। कोई वैल्यू हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये टेबल तो हमारा बन गया। टेबल बनाने के बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन था, बोला गया था कि द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मोस्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, देखिए 9 8 बार आया है और 3 8 बार आया है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट, OCCURING, ऑकरिंग डिजिट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक 3 और ये 9, दोनों ही 8 8 बार आया है, इसीलिए हम लोग इसको लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट। मैं नीचे लिख देता हूँ कौन सा होगा, ये होगा आपका 0, क्योंकि ये सिर्फ 2 बार आया है, सबसे कम आया है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 30 चिल्ड्रन वेर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर दे वॉच टीवी प्रोग्राम इन द प्रीवियस वीक। मतलब पिछले सप्ताह बच्चों से पूछा गया कि आप टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न जो देखते हैं ना, कौन सा प्रोग्राम देखते हैं। और द रिजल्ट वेर फाउंड एज फॉलो। यहाँ पे फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 30 चिल्ड्रन वेर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, कितना नंबर ऑफ आवर दे वॉच टेलीविज़न प्रोग्राम इन प्रीवियस वीक। मतलब एक हफ्ते का पूरा दिया हुआ, एक हफ्ता में कितना आवर वो टेलीविज़न वॉच करते हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटा लेके हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और इसका जो क्लास वाइड है तो वो होना चाहिए 5। तो इसको हम लोग देखेंगे क्यों, यहाँ पे तो डायरेक्ट क्लास इंटरवल दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्लास इंटरवल लेके यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल बना देंगे। ठीक है, और टेबल बनाने के बाद फिर हम लोग को ये भी बताना होगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर, 15 और मोर आवर ए वीक। इसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ आवर और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल क्या होगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल। अब यहाँ पे 0 से 5 यहाँ पे आप देखिए कितनी बार नंबर आया है, तो वो होगा मतलब 0 से 5 यार, दैट मीन्स आपको तो पता ही होगा कि 0 से 4 तक का देखना है हम लोग, 5 को नहीं लेना है। मतलब लास्ट वाला जो अपर लिमिट है ये सबको हम लोग को नहीं लेना होता, जो 5, 10, 15, 20 ये सब हम लोग नहीं लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 से लेके 5 तक जो नंबर आया है वो है 10। ठीक है, उसी प्रकार से 5 से लेके नंबर 10 तक जो वैल्यू आपको मिलेगा इसके अंदर में, तो वो है 13, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 2। ठीक है ना, और ये सबको आप सम कर लीजिएगा। अगर जितना ऑब्जर्व दिया गया था, जैसे 30 स्टूडेंट का था और ये 30 आ गया, मतलब आपका ये जो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे उठा के लिखे हैं वो आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बना लिए, यहाँ पे हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिए हैं। अब यहाँ पे इस सवाल का जवाब देना है हम लोगों को, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर देन 15 आवर। तो देखिए यहाँ तक खत्म हो जा रहा है 14 आवर तक, यहाँ से आपका 15 इंक्लूडेड यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे देखना है, मतलब 15 से 20 आवर देखने वाला बच्चों का संख्या कितना है, 2 है सिर्फ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन, ओनली 2 चिल्ड्रन, ओनली 2 चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न, वॉच मैं टीवी लिख देता हूँ, वॉच टीवी मोर 15 और मोर देन 15 लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, 15 और मोर देन 15 आवर ए वीक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, द लाइफ इन ईयर ऑफ 40 सच बैटरी वेज रिकॉर्डेड। मतलब एक बैटरी जो है कितना साल तक उसका लाइफ है ना, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिया हुआ है। और हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए। और यहाँ पे देखिए इंटरवल दिया गया है, इंटरवल का क्लास इंटरवल वाइड जो है साइज जो है वो आपका 0.5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भैया LIVES लाइफ्स ऑफ बैटरीज करके लिख दीजिएगा। मैं लाइफ्स लिख दे रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ इन ईयर लिख देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी QUENCY। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल कैसे बनाना हम लोग को, 2 से लेके, ठीक है, कितना लेंगे हम लोग 2.5। उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा 2.5 से लेके 3, फिर ये जाएगा आपका 3 से लेके 3.5, फिर ये जाएगा आपका 3.5 से लेके 4,
और फिर ये जाएगा आपका 4 से लेके 4.5 और फिर ये जाएगा आपका 4.5 से लेके 5 और फिर यहाँ मैं लिख दूंगा टोटल। अब 2 से लेके 2.5 तक का देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि कौन कौन सा वैल्यू आया है 2 से लेके 2.5 तक का, तो आपको मिलेगा 2। ठीक है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 2 से लेके 2.5। ठीक है, 2 से लेके 2.5 के बीच में देखिए एक आ रहा है, और एक कौन सा है 2 से लेके 2.5 के बीच में देखिए एक आ रहा है, और यहाँ पे आप गौर करिएगा कि और कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है ना। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे आपको खोजना है और खोज के यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे खोज के रखा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 2.5 से लेके 3 का बीच में 6 वैल्यू मिलेगा मेरे को। 3 से लेके 3.5 तक के बीच में मेरे को 14 वैल्यू मिलेगा। उसके बाद 3.5 से लेके 4 के बीच में मेरे को यहाँ पे 4 वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे सॉरी 11 वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 4 नहीं, यहाँ पे मेरे को 11 वैल्यू मिलेगा। और उसके बाद 4 से लेके 4.5 के बीच में मेरे को यहाँ पे 4 वैल्यू मिलेगा, और 4.5 से लेके 5 के बीच में मेरे को यहाँ पे 3 वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, ये सबको आप काउंट करिएगा, ये आपका 40 आएगा। कितना आएगा, ये आपका 40 आएगा। ठीक है, तो अगर ये 40 आता है तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही में बन गया होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगा। ओके, और अगर आपको आज का जितना भी सॉल्यूशन मैंने बताया है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।